बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच एक शांत, पवित्र और रहस्यमय जगह थी। वहां बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं थीं, हरे भरे देवदार के जंगल थे और उनमें से बहती थी नील जल की नदियां, जिनकी ठंडी बयार आत्मा को छू जाती थी। इन्हीं पर्वतों के बीच एक प्रसिद्ध आश्रम था, महर्षि एकाग्र का। उनकी साधना और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। राजा से लेकर साधारण व्यक्ति तक सब उनके आश्रम तक मार्गदर्शन के लिए आते थे। उसी क्षेत्र के एक छोटे से गांव में रहता था अभिषेक, एक शांत, विचारशील और बेचैन मन वाला युवक। बचपन से ही उसके भीतर सवालों का सागर उफनता रहता। मैं कौन हूं? मेरा जीवन ऐसा क्यों है? क्या मुझ में कोई शक्ति छिपी है? धीरे धीरे वो इन सवालों में उलझता गया। उसे लगता शायद मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। गांव के बाकी युवक आगे बढ़ रहे थे, पर वो खुद को ठहरा हुआ महसूस करता। उसके भीतर एक अदृश्य डर बस गया था, जो उसे हर नए कदम पर रोक देता। एक दिन गांव के एक वृद्ध संत ने उससे कहा, बेटा, अगर सच में अपने अस्तित्व का रहस्य जानना चाहते हो तो हिमालय जाओ। वहां महर्षि एकाग्र रहते हैं, वही तुम्हें तुम्हारे भीतर की अग्नि दिखा सकते हैं। अभिषेक ने उसी क्षण निश्चय किया। उसने अपने घर वालों को प्रणाम किया और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, बर्फ, ठंडी हवाएं, फिसलन भरी पगडंडियां। कई बार वो गिरा, कई बार हार मानने की सोच ली, पर भीतर से एक धीमी पर दृढ़ आवाज आती, आगे बढ़ो अभिषेक, तुम कर सकते हो। दिनों की थकाने वाली यात्रा के बाद वो महर्षि एकाग्र के आश्रम पहुंचा। आश्रम मानो किसी और लोक में बसा हो। चारों ओर शांत वातावरण, हवा में मंत्रों की गूंज और सूर्य की सुनहरी किरणें मंदिर के शिखर को आलोकित कर रही थीं। महर्षि ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, आ गए तुम अपनी शक्ति की खोज में, लेकिन पहले तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। अभिषेक झिझकते हुए बोला, गुरुदेव, मैं खुद पर विश्वास नहीं कर पाता। मेरे भीतर डर और संदेह के जाल हैं। मुझे सिखाइए कि मैं अपने भीतर की शक्ति कैसे पहचानूं। महर्षि ने शांत स्वर में कहा, अभिषेक, तुम्हारा अवचेतन मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। वही तुम्हें मार्ग दिखाता है, निर्णय कराता है। डर और संदेह केवल उसकी परछाई है। उन्हें देखो, पर उनके पीछे मत भागो। अभिषेक ने साधना शुरू की। पहले दिन उसका मन तूफान सा था। विचार आते, मैं असफल हूं, मैं अयोग्य हूं, पर हर बार वो सांसों पर ध्यान देता और धीरे धीरे समझने लगा, ये विचार मैं नहीं हूं, मैं इनके पीछे की शांति हूं। दिन महीनों में बदले। अब वो जंगल की एकांत गुफा में ध्यान करता, ठंडे झरनों में स्नान करता और हिम पर बैठकर ध्यान की अग्नि जलाता। महर्षि हर दिन उसे याद दिलाते, जब भी संदेह आए, याद रखना, वह तुम्हारा नहीं, तुम्हारे मन का शोर है। तुम उससे ऊपर हो। धीरे धीरे अभिषेक के भीतर परिवर्तन आने लगा। उसका डर पिघलने लगा, आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वो महसूस करता कि एक अनदेखी शक्ति उसे भीतर से मार्गदर्शन दे रही है। एक दिन महर्षि ने कहा, अभिषेक, अब समय है अपनी शक्ति की परीक्षा का। सामने उस ऊंचे पर्वत की चोटी देख रहे हो, वहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया। आज तुम्हें वहां पहुंचना है। अभिषेक ने निडर होकर कदम बढ़ाया। बर्फ, तूफान, खतरनाक खाई, हर जगह मौत का साया था, पर हर कदम पर वो अपने भीतर की आवाज सुनता, मैं कर सकता हूं, मेरे भीतर शक्ति है। कई दिनों के संघर्ष के बाद जब वो शिखर पर पहुंचा तो उसके सामने फैला था अनंत आकाश। वहां खड़े होकर उसने पहली बार महसूस किया, मेरी सीमाएं केवल मेरे मन ने बनाई थीं, असली शक्ति तो सदा मेरे भीतर थी। वो आश्रम लौटा। महर्षि मुस्कुरा उठे, अब तुम जान गए हो अभिषेक, जब व्यक्ति अपने अवचेतन की शक्ति पर विश्वास करता है तो पूरी सृष्टि उसका साथ देती है। अभिषेक गांव लौट आया। अब वो सबको यही सिखाता, डर और संदेह तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे शिक्षक हैं। उन्हें पहचानो, पर उनसे मत हारो। हर इंसान के भीतर असीम शक्ति है, बस उसे जगाने की हिम्मत चाहिए। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे अंतर की अग्नि वाला साधु कहने लगे। उसकी कहानी लोगों को प्रेरित करती रही कि जब इंसान अपने भीतर की ऊर्जा पर भरोसा करता है तो हिमालय की ऊंचाइयां भी उसके आगे झुक जाती हैं। और आज भी हिमालय की उन बर्फीली घाटियों में जब हवा बहती है तो ऐसा लगता है जैसे पर्वत फुसफुसा रहे हों। हर आत्मा के भीतर असीम शक्ति है, बस उसे पहचानो और जगाओ।